नमस्कार आप सबों को मेरा फिर से मेरे एक नए व्लॉग में एंड आई होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अपने गांव से कोलकाता के लिए। एंड इसमें नई बात यह है कि इससे पहले मैंने जनरल में किया हुआ है, स्लीपर में किया हुआ है, लेकिन आज मैं कोलकाता वाली ट्रेन में फर्स्ट टाइम थर्ड AC कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने वाला हूँ। जो कि देखने वाली बात ये होगी कि जनरल का या फिर स्लीपर का उसका एक्सपीरियंस तो मैंने महसूस कर लिया है, बट थर्ड AC का क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसे क्या उसमें रस रहती है कि नहीं, या फिर जो भी उसकी चीज़ होती है वो आज हम लोग देखेंगे। सो आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को साथ में लेके चलता हूँ। हमेशा की तरह फिर से एक बार मेरा बैग पैक हो चुका है, जो कि हमेशा एक ही बैग में ट्रैवल करता हूँ, तो इस बार भी वही। सो अब चलते हैं जंक्शन के लिए। तो पहुंच चुके हैं दरभंगा जंक्शन पे एंड धूप तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी चलेगा। टाइम से भी 1 घंटा पहले ही पहुंच चुके हैं। अभी जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म पे जाके फिर देखते हैं कि आगे और क्या करना है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दरभंगा जंक्शन पे एंड हमारी ट्रेन जो है 13136 कोलकाता वीकली एक्सप्रेस, जो कि जयनगर से खुल के कोलकाता जंक्शन से जाती है। शायद अभी उसके आने में आधा घंटा लेट है, या फिर टाइम से पहले ही पहुँच चुके हैं वैसे हुए, फिर भी आधा घंटा लेट बता रही है। अब देखते हैं कब तक आती है। तो अभी तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, क्योंकि इससे पिछले डिपार्चर जो था एक वीक पहले वो प्लेटफॉर्म 5 पे से किया था, तो मे भी इस बार भी 5 पे ही आएगी, इसलिए यहीं पे बैठा हुआ। अब देखते हैं जी कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे आती है एंड कैसे क्या उसका एक्सपीरियंस रहता है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, बने रहिएगा। सो फाइनली हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही आएगी। जैसा मुझे लग रहा था वैसा ही हुआ, ऐसी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है। आप लोग देखिए भीड़ कितना बढ़ गई है, कितनी ज़्यादा। भीड़ चाहे जितना भी हो, मैं तो अपने सीट पे किसी को नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि भाई मैंने पैसे दिए हैं। 900 रुपये एक टिकट का आता है थर्ड AC का, तो मैं तो पूरा सीट डिज़र्व करता हूँ। अब देखते हैं जी कि क्या होता है। सो फाइनली ट्रेन में एंटर कर चुके हैं एंड अगर बात भीड़ की जाए तो भीड़ तो उतना नहीं है जितना सोचा था। सब लोग सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठे हुए हैं। एंड अब बात रही टाइमिंग की, तो ट्रेन तो अपने ऑन टाइम है, सिर्फ 2 मिनट लेट थी।
एंड साफ़ सफाई की वजह से साफ़ सफाई तो एकदम सब कुछ बवाल है। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। ट्रेन डिपार्ट कर चुके हैं अपने ऑन टाइम से, सिर्फ 2 मिनट लेट है बट फिर भी चलता है उतना। एंड अब हमारा सफ़र यहाँ से शुरुआत होता है। आप लोग बने रहिएगा, आप लोग इस सफ़र में लेके चलता हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन पे। एंड यहाँ पे उतर के कुछ नाश्ता करते हैं हमेशा की तरह। गाड़ी संख्या वैसे तो यहाँ पे इसका स्टॉप ज़्यादा देर तक का नहीं है, बस 3 मिनट का है। बट फिर भी देखता हूँ अगर कुछ खाने का या फिर पीने का कुछ मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो मिला नहीं तो एक बोतल पानी ही ले लिया। अब देखते हैं अगर आगे कोई जंक्शन पे कुछ मिलेगा तो वहीं पे कुछ ले लेता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ से जाते हैं अपने सीट पे एंड आगे की सफ़र को जारी रखते हैं। तो हमारी ट्रेन 2:10 में दरभंगा जंक्शन से खुली थी एंड अभी 4:50 होने को है और हम लोग पहुंच चुके हैं बरौनी जंक्शन पे। तो अगर देखा जाए तो ट्रेन अपने ऑन टाइम पे चल रही है, कोई डिले नहीं। एंड बात करें कंफर्ट की, कंफर्ट भी बहुत अच्छी है क्योंकि साफ़ सफाई में भी बेटर है। तो माना जाए तो ये ट्रेन बेस्ट है। ये देखिए आप लोग जनरल के लिए भीड़, ये पूरा भीड़ जनरल के लिए है भाई साहब। पहुंच चुके हैं बरौनी जंक्शन पे एंड मुझे लगता तो नहीं कि हमारे बोगी में, ये हमारा गेट है, इस बोगी में अभी बिना टिकट के बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं। मतलब एसी बोगी होते हुए भी लोग इसमें घुस रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो अभी देखते हैं अगर कोई स्टाफ मिलेगा तो स्टाफ को बोलेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। वैसे मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली जी कि मेरे सीट पे तो नहीं आके बैठे हुए हैं मतलब गेट पे ही। बट फिर भी एक जो रस हो जाता है वो रस कहीं ना कहीं दिक्कत करता है आपको बाथरूम भी जाने के लिए या फिर बहुत सी चीज़ों के लिए। तो अगर आरपीएफ अगर यहाँ पे कार्रवाई करेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम तो हो ही चुका है, तो शाम में वैसे मैं चाय तो पीता नहीं, तो एक सोचा कॉफ़ी ले लिया जाए। कॉफ़ी लेके फिर आगे की सफ़र को जारी रखते हैं। तो अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं कोलकाता से जयनगर 13136 इस ट्रेन से। अभी डाउन है ये, फिर यहाँ से अगर कोलकाता से फिर जो जयनगर की जाएगी वो अप होगी। कभी बरौनी जंक्शन पे आए और अगर आपको कुछ नाश्ता करने का मन हो तो बरौनी जंक्शन के ये ब्रेड ऑमलेट खा सकते हैं जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। वैसे तो मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन जब मैं नॉनवेज खाता था तो जब भी बरौनी जंक्शन आता हूँ तो एक बार ये ब्रेड ऑमलेट टेस्ट करके ही जाता हूँ। सो अगर आप लोग भी नॉनवेज खाते हैं तो आप यहाँ पे आके एक बार टेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है।
सो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 एंड अभी मैं हूँ आसनसोल जंक्शन पे, जो कोलकाता जंक्शन पहुँचने से पहले 4 स्टेशन पहले पहुँचती है। एंड अभी अपनी ट्रेन टाइम से आधा घंटा लेट चल रही है, क्योंकि रात में फिर वो कवर कर लेगी, बट फिर भी। सो अब यहाँ से हम लोग का सफ़र होने वाला है बहुत ही रफ्तार में, एंड मुझे नींद भी आ रही है बहुत ज़ोरदार। तो यहाँ से कुछ खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद सोते हैं, एंड फिर आप लोग सुबह मिलते हैं कोलकाता जंक्शन पे। एक दे दीजिए। एंड इसी के साथ हमारी ट्रेन आसनसोल जंक्शन से निकल चुकी है, एंड अब इसके बाद सीधे 3-4 स्टेशन और आएंगे, फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने कुछ खाना पे वही बिस्कुट और कुरकुरे ले लिया, उसको खा के फिलहाल के सो जाते हैं, एंड मिलते हैं आपसे सुबह में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता जंक्शन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3, एंड हम लोग ऑन टाइम अपने कोलकाता जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, एंड रात में ट्रेन कवर किया, बहुत अच्छी नींद भी आई। सो अब बस स्टेशन से बाहर निकल गए, अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर। आपको भी धन्यवाद इतनी अच्छी सेवा देने के लिए। फ़िलहाल तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर कोई बस मिल जाएगा मेरे रूम पे जाने के लिए तो उसी से पकड़ के चला जाऊँगा, लेकिन अगर एंड में कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो फिर एक टैक्सी ही लूँगा और उसी से फिर घर पहुँचूँगा। तो फिलहाल अभी बैठ चुके हैं टैक्सी में, टैक्सी लिया हूँ। आप शेयरिंग में पड़ा है मुझे 150 रुपया, एंड अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। इन टैक्सियों का इंटीरियर साहब। किसी ने पूछा कि हर बार कोलकाता है क्यों, ऐसा क्या है कोलकाता में? तो मैंने हंसकर बोला कि यह सिर्फ एक शहर नहीं है, इनकी गलियां जो आपको इतिहास की गहराइयों में घुमा देंगे सिर्फ गलियां नहीं हैं, इनके लोगों की बातों की मिठास जो आपका दिल जीत लेंगे। सिर्फ वे बातें नहीं होती हैं। हाँ, अपना शहर थोड़ा पुराना है, इनकी गलियां भी थोड़ी तंग करने वाली हैं, पर मेरा यकीन मानो इनकी आत्मा उतनी स्वच्छ, ताज़ी और रचनात्मक है। मानो या ना मानो, इनकी मदबूसी में आप भी खो जाएंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45 और मैं पहुंच चुका हूं अपने कोलकाता शहर। तो इसी के साथ ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, एंड कोई भी सफ़र को ये नहीं बोलूँगा जो कि इसके बाद दोबारा नहीं, क्योंकि सफ़र कभी रुकेगा नहीं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।